डेटिंग ऐप्स पे बात करते हैं कुछ। देखो, दिस इज वेरी वियर्ड. अब दुनिया में पीपल स्टार्ट लुकिंग फॉर लव एंड रिलेशनशिप्स ऑन डेटिंग एप्स. तो डेटिंग एप्स हो गया एक पोर्टफोलियो जिसमें मैं अपना पिक्चर दूंगी तो लोग देखेंगे ओके ये करती है, ये काम करती है, कितना. इवन मैरिज, उसमें तुम्हें अपनी इनकम बतानी होती है, जगह बतानी होती है, और उसके अकॉर्डिंग तुम राइट करते हो या लेफ्ट करते हो. अगर दो लोग साइमल्टेनियसली राइट करें तो वो दोनों बात करते हैं. तो अगेन डेटिंग एप्स में इतने ऑप्शंस आ गए कि कोई इंसान का दिल एक जगह नहीं होता, राइट. अब इंसान हर का दिल एक जगह नहीं टिक सकता. ऐसा क्यों है? सो यू नो व्हाट हैपेंस लाइक, अच्छा इसमें क्या होता है, सपोज आई हैव स्वाइप राइट ऑन समवन और मैं उससे मिल रही हूँ, हम दोनों की मीटिंग बहुत अच्छी गई है. उसके बाद वो लड़का दूसरी लड़कियां देख रहा है, तो ऑप्शंस देखो ना. वो कल किसी और लड़की को मिलेगा, मैं किसी और को मिलूंगी. तो ऐसे कभी होगा नहीं ना. द इंटेंशन विल नॉट बी क्लियर, राइट, बिकॉज देयर सो मेनी ऑप्शंस. मैरिज वैसे जो है, क्या एक आप अकॉर्डिंग टू यू विच इज द ऑप्टिमम एज गो फॉर अ मैरिज? So now I think, see, I am myself like 34, 35. ये And एज तो बतानी नहीं चाहिए वैसे, ऑडियंस को yeah, बुरा मान but जाएगी. नहीं, but मुझे लगता है कि शादी is something, is a big commitment first of all, right? और आजकल a person should get married only when he thinks that he's ready for responsibilities and when he's ready for a family and ready, because शादी में तुम बन जाते हो बहुत ज़्यादा. So there is no appropriate age for it, but the marriage should be done with good intentions of starting a family and accepting your partner. That's why all this divorce ratio has increased in The divorce last- ratios इसलिए हो रही है बिकॉज आजकल कनेक्टिविटी, एक डेटिंग ऐप में तुम राइट करो, तुम किसी लड़की से मिल सकते हो, राइट, या तुम किसी लड़के से मिल सकते हो, या तुम डेट में जा सकते हो. नाउ डेज द डेटिंग सीन हैज बिकम सो इजी, राइट, एंड पीपल हैव बिकम ऑप्शंस इतने आ गए, ब्रॉड माइंडेड हो चुके हैं, थोड़े बहुत से ब्रॉड माइंडेड हो broad-minded चुके हैं. हो नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड. हमारे पेरेंट्स के ज़माने में माय फादर वाज द ओनली मैन माय मॉम हैज स्पोकन टू. और अब मुझे देखो, आई डोंट नो हाउ मेनी गाइज हैव स्पोकन टू ऑलरेडी, राइट. सो दिस इज हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग. That's what we call the word progressive. But are we progressing is the question. No, parallelly, the second line is also going. See, talking to so many men, and there's always a parallel line to that. Yeah. Are we falling for the toxic people? Also about toxic people, have you seen the kind of movies which are actually doing well? Animal में क्या होता है? They show a lot of women brutality, थप्पड़ मार देता है. कबीर सिंह, अभी the new movie which has come up. I mean उसमें क्या होता है? Now we have been adopting that mafia culture. हाँ, Also. ये this also I want to discuss. ये जितनी आपकी जो सीरीज जो बनती है, तो उसके अंदर गाली कल्चर, Imagine. ये जो गाली कल्चर जो होता है, तो गाली हाय हेलो मींस, वो जो गाली भी होती है आजकल, तो हाय हेलो तो बंद ही हो चुका है. मैंने इनफैक्ट लड़कियों को ज्यादा देखा है ये, कि बॉयज की तो देखिए आदत ही होती है बचपन से गाली देने की, वो तो वैसे ही बदनाम होते हैं. जब कोई भी चीज स्कूल में भी जब लड़ाई होती थी ना किसी की भी, तो हमेशा यूजुअली ऐसे ही बोला जाता है कि लड़की वो यार आजकल ना फेमिनिज्म और इन सब चीजों के नाम से गर्ल्स हैव बीन डूइंग थिंग्स, actually misuse. Yeah, there's been a lot of misuse of power also in terms of women. And आजकल even women want to earn a lot of money, right, through content, through cringe comments, and so that's how the world has become. और आप एक ये बात भी तो देखिए, हम लोग इस कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तभी तो ये मूवीज ब्लॉकबस्टर हो रही है, राइट. अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते तो ये मूवीज कभी ब्लॉकबस्टर नहीं होते. सो वी आर एक्सेप्टिंग all that culture. So the audience want to see this exposing kind of. Yeah, so मैंने देखा है, मैं बहुत एक बड़े, क्योंकि एक सेम लाइन के जब हम हो जाते हैं, so I've been constantly following one of the astrologer. So she's basically more than a exposing personality. Yes, rather so than a, I don't want to start name, wearing those deep blouses actually showing it's their not good to name her. Yeah. Although she's a very good friend of mine right now. So but उनका जो एक focus जो था, that is not astrology. See, astrology is basically science, and always sir, an astrologer connects to God. This is what men are. Men love to see all those things. Now, if I want to attract the attention of a man, I have to show him something that he wants to see.
This is the reality. This is very cheap and derogatory as well. This is a reality. You have 100% mentioned it right. This is a reality why this woman wants opposite gender to attract, and on the other side, what their plea is, it's my wish, it's my life. I can wear this anything. Is the most cringiest thing ever. So I'll tell you about this. वैसे हम बोलते फेमिनिज्म होनी चाहिए, वुमेन राइट्स होनी चाहिए, और वैसे we want to be treated like an object. जब हम expose कर रहे हैं अपने cleavage, or when we wear short clothes and when we do all those dances, we are basically becoming an object to lure men, right? I'm sorry to use that word, but this is the irony, right? Ek to we are talking about feminism, being woman, and the second day we want to be treated like an object. We want men to see us, and that's why we dress up like that, right? So imagine sari is such a beautiful garment, right? And then we do all these blouses, deep blouses, for what? Just to get the attention of men. It's not because of who we are. No one likes exposing their cleavage and all those things. Trust me on this thing. We only do it so that we get attention. And if we get attention, we get views. If we get views, we get money, we get popularity, you know. So that's the strangest part. Is the most genuine answer I have ever received from any of the I'm the most genuine woman ever. For this genuine answer and for this actual truth. Yeah, I know, I'm very honest. People don't speak up, especially the influencers. And you are actually telling the hard reality of the influencers. Yeah. Influencers is a big facade. They are not what you see. They are the most hollow people. In fact, I'll tell you the story, okay? So I have a friend who travels in private jets, okay? He's very rich political background. So he told me, Saloni, there are these girls who are approaching me in social media and they are telling me कि you know, let's spend a night together, पर मुझे अपने private jet में एक picture लेना है. So imagine the extent these women are ready to stoop down just for a picture on a private chartered. Imagine the extent they are ready to stoop down. Just because of that. Imagine the extent. So, of course, things have changed in Kali Yuga, right? Things have changed drastically in Kali Yuga. This is the Kali Yuga time. When I start thinking about it, it's actually changed. People are ready to do anything to be seen.